पर विक्टर की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड, उनका बच्चा होने वाला होता है, डॉक्टर आए होते हैं, साइरस जाता है और उसके पेट पर एक हाथ मारता है, लेके मुंह पे धड़ सिलेंडर, लेकिन मार्को एक चाल चलता है, वो टोनी को मार देता है। उसके आदमी का पूरा हाथ बाजू काट देता है और कहता है भाई सो सीरियस, और उसका मुंह ऐसा करके पूरा फाड़ देता है। मार्को फिल्म एक्सप्लेनेशन मेरी अंदाज में। तो कैसी है मार्को फिल्म? आप सबने देखने का प्लान बना लिया होगा, लेकिन आपके पास शोज ही नहीं होंगे और आपको मार्को मिल भी नहीं रही होगी। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसी होने वाली है, थोड़ा शॉर्टकट में आपको समझा दूंगा। तो फिल्म की शुरुआत होती है, एक अंधा आदमी जो कि विक्टर होता है, वो कुछ राज अपनी गर्लफ्रेंड को बताने वाला होता है। उतने में ही उसको गाड़ी में बंद कर लिया जाता है और उसको सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसे एसिड में तल देते हैं, यानी एसिड में गिरा देते हैं और उसका जो शकल वकल है सब खराब हो जाता है। पता चलता है कि टोनी और उसका बेटा रुसलान दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं। तो फिल्म आगे बढ़ती है, उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस के पास जाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। विक्टर जो था वो जॉर्ज का छोटा भाई था और मार्को हमारी फिल्म का हीरो अभी इटली में है और सब जानते हैं कि मार्को बहुत ही ज्यादा हरामी है, जिसका उसका एक फॉलो अप भी दिया जाता है। जॉर्ज पर एक फोन आता है कि मैंने तुम्हारे भाई को किडनैप कर लिया है। अब जॉर्ज घबरा जाता है कि विक्टर को तो किडनैप नहीं कर लिया, लेकिन विक्टर घर पे ही होता है तो उसे पता चलता है कि मार्को को किडनैप कर लिया है। अब वो कहता है कि उसने शैतान को किडनैप कर लिया है और मार्को सबको नोच खाच के मार देता है वहीं पर। मतलब बिल्कुल ब्रूटल फिल्म है। विक्टर की मौत का पता चल जाता है जॉर्ज और उसकी फैमिली को। उसका अंतिम संस्कार करते हैं और फिर एंट्री होती है मार्को की। मार्को आता है चर्च में और सीधा ऐलान कर देता है कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है उसे मैं मार दूंगा। फिर सिंडिकेट की एक मीटिंग बैठती है जिसमें जो मारता है विक्टर को, टोनी और उसका बेटा रुसलान। टोनी कहता है कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम ले लो हमारी तरफ से। जिसने विक्टर को मारा होता है रुसलान, उसी के साथ मार्को इन्वेस्टिगेट करता है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, अभी तक नहीं पता कि रुसलान जो साथ घूम रहा है वही विक्टर का कातिल है। अब वो बहुत सी जगह जाते हैं जहां पर मार्को फाइट सीन करता है। थोड़ा पता चलता है कि एक हार्ड डिस्क है जहां पर एक यूट्यूबर रिकॉर्ड कर लेता है। असल में विक्टर को पता चलता है कि वसीम की हत्या कैसे हुई थी और उसका आरोपी कौन है, इसीलिए टोनी ने विक्टर को मारा था। वसीम सिंडिकेट का एक हिस्सा था। वहीं अब मार्को अपनी इन्वेस्टिगेशन करता एकदम से टोनी एक प्लान बनाता है। जो 120 किलो सोना आ रहा होता है वो जॉर्ज से हथियाना चाहता है, तो वो सारे सिंडिकेट में मैसेज भेज देता है कि 30% कस्टम ने सीज कर लिया है और बाकी सब टोनी रख लेता है कस्टम को 30% दे के। तो जॉर्ज कहता है कि जिसने भी ये किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। टोनी घबरा जाता है और टोनी एक आदमी को भेजता है जॉर्ज यानी मार्को के बड़े भाई को मारने। टोनी जिस आदमी को भेजता है वो चाकू तो मारता है जॉर्ज को, लेकिन जॉर्ज मरता नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। आपको बता दूं कि मार्को जॉर्ज और विक्टर का असली भाई नहीं है। इनके पापा मार्को को उठा के लाए थे, जहां पर उसकी बहन कहती है कि प्रॉपर्टी का हिस्सा 3 हिस्सों में होगा, मेरे और 2 भाइयों के बीच में। लेकिन जॉर्ज और विक्टर कहते हैं नहीं, मार्को हमारा भाई है और प्रॉपर्टी का हिस्सा 4 हिस्सों में होगा। तो ये सारी कंट्रोवर्सी भी साइड में चलती रहती है कि असली वारिस कौन होगा प्रॉपर्टी का। अब हम इन्वेस्टिगेशन में वापस आते हैं। एकदम से जब उसके भाई को होश आता है तो जो यूट्यूबर पुलिस को पेन ड्राइव देता है, लेकिन पुलिस भी मिला होता है, तो पुलिस टोनी को बता देता है और पुलिस और यूट्यूबर दोनों की जान चली जाती है। लेकिन जिस पुलिस ने अपने सीनियर को दिया होता है वो पेन ड्राइव, वो पहले से एक प्लान बनाता है और डॉक्टर को कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये पेन ड्राइव जॉर्ज को दे देना। अब जॉर्ज देख लेता है कि वसीम का कत्ल कैसे हुआ था और उसका पता चल जाता है कि विक्टर और वसीम दोनों के पीछे रुसलान है। गाड़ी में लाउड स्पीकर ऑन होता है तो रुसलान भी सुन लेता है और रुसलान के आदमी पीछे से मार्को का गला दबा देते हैं और फिर गाड़ी साइड में रोका जाता है, मार्को को बांध लिया जाता है और मार्को के आदमी का कटर मशीन से हाथ काट दिया जाता है। असली एक्शन यहाँ से शुरू होता है। अब एक्शन इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि मार्को को पहले चाकू मारा जाता है और हाथ उसके बंधे होते हैं। वो उसको मारने ही वाला होता है तो रुसलान कहता है कि तेरे चेहरे पर दर्द नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए उसके आदमी का पूरा हाथ बाजू काट देता है। फिर एकदम से बारिश होने लगती है। रुसलान अपने हीरो वाले अंदाज में वापस आता है और हाथ बंधे हुए होते हैं, बिल्कुल पुष्पा के माफिक वो लोगों को मारने लगता है, वो धड़ 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 धड़। वहीं फिर बात कर ली जाए तो सारे लोग मर जाते हैं और वो अपना हाथ भी छुड़वा लेता है। मैं आपको एक्शन उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो मेन पॉइंट है वही एक्सप्लेन करूंगा। अब वो गाड़ी में वापस जाता है और कहता है क्या तुझे विक्टर की मौत का दर्द है, जो उसका आदमी होता है जिसका बाजू कटा होता है।
वो रो रहा होता है। फिर वो गाड़ी से सिगार जलाते हुए बाहर आता है, रुसलान को मारने जाता है। तभी पता चलता है जो विक्टर की गर्लफ्रेंड थी वो प्रेग्नेंट थी और अब वो टोनी के कब्जे में है। लेकिन अब विक्टर का एक ही बारिश है, तो अब बारिश तो चाहिए ना भाई। फिर वो छोड़ देता है रुसलान को समझौता के वक्त। जॉर्ज यानी मार्को का सबसे बड़ा भाई कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे विक्टर की गर्लफ्रेंड उसका बच्चा वापस चाहिए क्योंकि वो हमारा बारिश है। अब इसके बाद मार्को समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक प्लान के साथ, जहां पर टोनी का आदमी जो जॉर्ज को मारने में असफल रहता है उसको मार्को किडनैप कर लेता है और उसे मार देता है पता पूछकर कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसके बच्चे कहाँ हैं। अब वो जाता है उस लोकेशन पर, कम से कम 100-200 लोगों को मारता है। इसके बाद वो छत पर पहुंचता है तो ये टोनी की चाल होती है। लेकिन मार्को ठहरा मार्को टोनी को ही किडनैप कर लेता है। टोनी में आपको बता दूं कि रुसलान का बाप है, एक तरह से मेन विलन कह सकते हैं, लेकिन मेन विलन कोई और है, वो आगे पता चलेगा। फिर समझौता होता है जहां पर वो कहता है कि मैं तुझे टोनी का लोकेशन बता दूंगा, तू विक्टर की गर्लफ्रेंड दे दे। फिर वो दे देते हैं, अदला बदली हो जाता है। लेकिन मार्को एक चाल चलता है, वो टोनी को मार देता है। जी हाँ, वो जब लोकेशन पे पहुंचता है तो उसके ऊपर एसिड रखा होता है और उनके नीचे बॉम्ब रखा होता है, जहां पर रुसलान अपने पापा को बचाने के लिए एसिड तो हटा देता है, लेकिन बॉम्ब से उसका बाप मर जाता है। अब रुसलान के अंदर एक अलग ही आग जल रही है। वहीं मार्को और जॉर्ज को खतरा है कि अब उनके घर और परिवार पर खतरा ना आए और असली एक्शन अब शुरू होगा। फिर रुसलान अपने दूसरे भाई साइरस को बुलाता है जो कि अलग जगह पर था। अब साइरस को जैसे ही पता चलता है कि उसके पापा टोनी नहीं रहे, वो भी आग बगुला हो जाता है और पूछता है रुसलान से कि वो कौन था। तो बोलता है मार्को, उसकी फैमिली है। तो बोलता है हाँ, कौन कौन है उसकी फैमिली में। तो वो सबके नाम बताता है और कहता है कि उसकी विक्टर की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट और बच्चा। फिर साइरस जाता है उसके घर पर, जहां पर भाई बहुत सारे लोग आते हैं, गोलीबारी। लेकिन अब ये थोड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अभी तो मार्को 100-200 लोगों को मार रहा था, लेकिन एकदम से मार्को को मार दिया जाता है, मतलब उसे पकड़ लेते हैं। जॉर्ज भी बहुत लोगों को मारता है, लेकिन उसको भी मार दिया जाता है। अब जो है ना भाई, इतना ज्यादा एक्शन इंटेंस हो गया है कि आप ना उल्टी तक कर दोगे। अब रुसलान जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जॉर्ज के, उनके पास जाता है और सोचो छोटे बच्चों का सिलेंडर से लेके मुंह पे धड़ सिलेंडर उसका पूरा मुंह बिगाड़ देता है, छोटे बच्चों को सिलेंडर से मार मार के। और विक्टर की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड, उनका बच्चा होने वाला होता है, डॉक्टर आए होते हैं। साइरस जाता है और उसके पेट पर एक हाथ मारता है, बच्चों को बाहर निकालता है और जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसके मुंह पर चाकू। जॉर्ज की पत्नी यानी मार्को की भाभी साइरस उसको पकड़ता है और कहता है भाई सो सीरियस, और उसका मुंह ऐसा करके पूरा फाड़ देता है और बीच बीच में मार्को को थप्पड़ लात घुसे। वहीं एक जॉर्ज की दूसरी बेटी उसको छत से फेंक के सीधा सर पे धड़ाक मारता है। मतलब भाई बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल एक्शन, वैसा है। आपका खून खोल जाएगा भाई मार्को के फैमिली के साथ क्या क्या होता है, जहां पर मार्को की बीबी को भी मार दिया जाता है, वहीं पूरे परिवार को, जी हाँ, मार्को के पूरे परिवार को मार दिया जाता है। बस बचता है तो वो बच्चा जिसको पेट से हाथ मार के निकाला होता है, वो उसे एसिड में फेंकने ही वाले होते हैं, लेकिन मार्को को अब बचाना है। जहाँ पर जॉर्ज कहता है कि अगर तूने बच्चे को बचा लिया तो मैं अपने बच्चों को कहूँगा कि मार्को ने हमारा बदला ले लिया मरते मरते। अब मार्को की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है। मार्को फिर से अपने घाव भाव को ऐसे पिन से लगा के कपड़े पहन के वापस जाता है साइरस और रुसलान से बदला लेने। फिर मार्को अपने अवतार में आ जाता है, फिर वो 100-200 लोगों को मारता है और जैसे ही साइरस बच्चों को एसिड में फेंकने वाला होता है, वो साइरस और रुसलान दोनों को ही मार देता है। साइरस का सर काट देता है और रुसलान का हाथ पैर तोड़ के उसे मार देता है। तो भाई मैंने एक्शन आपको उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि एक्शन को एक्सप्लेन कैसे करें, एक्शन को देखा जाता है, जिया जाता है। आप इस एक्सप्लेनेशन के बाद भी फिल्म देख सकते हैं। इसके एक्शन के लिए फिल्म में स्टोरी उतनी खास नहीं है, लेकिन एक्शन बहुत अच्छा है, देखिए। बाकी आप देखते रहिए फिल्म मसाला। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से।